गुज़िश्ता हफ्ते भारत में लाल किला में धमाका हुआ। मुख्तलिफ किस्म की क़यास आरायाँ की गई। पहले कहा गया कि यह सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, फिर भारत की काबीना ने इस धमाके को एक दहशतगर्द हमला करार दिया। इसकी आड़ में कश्मीरियों पर एक बार फिर जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों के मुताद्दिद घर गिराए जा चुके हैं। 30 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आम सवाल ये उठता है कि भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बिगाड़ अचानक इस वक्त ही क्यों पैदा होता है जब भारत में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, और इन वाक़यात का हमेशा बीजेपी और मोदी इत्तेहाद को ही फ़ायदा क्यों होता है। और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बीजेपी की हुकूमत ने नहायत चालाकी से एक ऐसा कौम परस्ताना नैरेटिव तश्कील दिया जो हिंदू अक्सरियत वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ख़ास तौर पे मौसर साबित होता है। इस बयानी के ज़रिए वो अवाम की तवज्जो भारत की सिफारती तन्हाई और मौशी ज़वाल से हटाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भारत को बहुत से सिक्योरिटी खदशात लाक रहते हैं। हालांकि माजी के वाक़यात, वो चाहे पुलवामा हो, बालाकोट हो, सिखों का कत्लेआम हो या फिर कश्मीर में हालिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इससे ये साबित होता है कि भारत खुद बतौर मुल्क खित्ते में अमन व अमान के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। और इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सलमान जावेद साहब ने। ही राइट्स ब्रिलियंटली ऑन एफ-पाक और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और हिस्ट्री के ऊपर भी उनको अबूर हासिल है। बहुत एक बैलेंस ओपिनियन रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। बहुत शुक्रिया सलमान ज्वाइन करने के लिए। सलमान, कुछ दिन पहले हमने देखा कि लाल किला में अटैक हुआ। उस पहले कहा गया कि सिलेंडर फटा है, फिर उनकी काबीना ने कहा कि एक दहशतगर्दाना हमला है, और उसके बाद एक अगली एपिसोड ये थी कि कश्मीर में उन्होंने वही ब्रूटैलिटी जो पहले दिखाते हैं वो दिखाना शुरू कर दी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो रेगुलर एक हैबिट है इंडिया की कि जब भी इलेक्शन का सीज़न होगा इंडिया में तो वो कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या हो जाएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। जो जंग जीती है पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़, आपको लगता है कि अभी उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी उतनी इफ़ेक्टिव रहेगी उनके अपने वोट बैंक? जी, मेरा ख्याल है कि जो आपने बात कही है कि उनकी पुरानी एक हैबिट है ये कि एक तो ये कि वो लाजमन जिस वक्त भी इलेक्शंस का सीज़न होता है उस वक्त वो इस किस्म का कोई ना कोई, जिसे कहते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में अक्सर बात करते हैं, उसको वो ज़रूर लेकर आते हैं सामने। और उसके बाद अगर वो फॉल्स फ्लैग जो है कामयाब हो जाए तो उसके बाद फिर दूसरा जो उनका स्टेप होता है वही होता है कि उसका फिर रुख जो है वो कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं। और कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ मोड़कर फिर उनका जो तीसरा स्टेप होता है वही होता है कि वो एक एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम रेटोरिक जो है उसको वो बेसिकली फिर लेकर आते हैं ताकि जितना भी उनका मेजॉरिटी हिंदू वोट बैंक है उसको अपने साथ इकट्ठा कर सकें। और ये चीज़ हमने फिर अभी बिहार के इलेक्शन में भी देखी है। तो उनको जैसे लैंडस्लाइड एक विक्ट्री मिली है, वो सब अब तबसरा निगार इस बात पे मुत्तफिक हैं कि दिल्ली का जो ब्लास्ट है उससे पहले भी जो उनके रेटोरिक्स थे, उससे पहले भी जो उनकी सारी बात थी, मई से लेकर अब तक उनका ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सो कॉल्ड, वो जो बार बार बात कर रहे हैं, सो मच सो कि उनके अपने जो आर्मी के लोग हैं, यानी जो आर्मी के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो तक इस पॉलिटिकल रेटोरिक के अंदर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उस पर बयान दे रहे हैं। सो दिस ऑल शोज़ कि ये कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट थी ताकि किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को जो है वो अपने हक में किया जा सके और उसको सामने लाया जा सके, कि उसकी विक्ट्री जो है उसको सिक्योर किया जा सके। और सलमान, आपने विटनेस किया कि भारत की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी बहुत डिसग्रंटल्ड नज़र आती है इस एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से। आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री पाकिस्तान की रही है भारत के ऊपर, उसको मज़ीद बढ़ाएगा वो इंक्लूसिव फ्रिक्शन जो इस वक्त इंडिया के अंदर है, क्योंकि जो इंडिया का कारोबारी तबका है, जो वहाँ की इंडस्ट्री है, जो लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं, वो इस एक्सट्रीम रवैये से बहुत तंग नज़र आते हैं। जी ऐसा है, लेकिन ये एक तरह से उनका अपना बोया हुआ बीज है। जिस वक्त बीजेपी या हिंदुत्व पॉलिसीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठा रही थी, स्पेशली इन दिस लास्ट 1 डिकेड, जिस जो एक लास्ट 10 साल का अरसा गुजरा है, उसके अंदर बिलखसूस जो है वो इन्हीं जो बड़े बड़े इनके टाइकून्स हैं, इन्होंने फंडिंग की है बीजेपी को, इन्होंने फंडिंग की है उनके जो एलाइड ग्रुप्स हैं, इन्होंने फंडिंग की है उस सारे रेटोरिक को, उन सारे थिंक टैंक्स को, उस सारी बात को जो कि इस वक्त एक एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर रेटोरिक के ऊपर खड़ी हुई है। और इन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जितने भी मामलात हैं स्ट्रेटेजिकली उनको आइसोलेट यहाँ पे करते हुए दुनिया के अंदर अपने जो टेंटिकल्स हैं उनको फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। इन्होंने ये मंजन भी बेचा, और चूँकि उस वक्त इनको नज़र आ रहा था कि अमेरिकन जो हैं या जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो सब इंडिया के साथ अलाइन हुआ है,
जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो शायद उनकी इस वक्त नीड है, तो इस वक्त हम उनके लिंच पिन के तौर पे चलेंगे उनके साथ, तो हमारा फ़ायदा होगा। वो चीज़ अब इनको बाइट बैक करी है और इसी वजह से अब वो कुछ लोग उसमें से वोकल होना शुरू हो गए हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़, ये इंडिया के हक़ में नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आखिर में जाके उनको वो मंडियाँ लूज़ करनी पड़ी है जिसके अंदर वो ये ट्रजेक्ट्री बना के बैठे हुए थे कि उनको वहाँ पे जाके बहुत सारा माल बेचने का मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी चंद दिन पहले जैसे अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही थी कि जब बिजनेसमैन आपका डिसग्रंटल्ड हो जाए, जिसने इकोनॉमी का पहिया रन करना है, जिसने आपका मसल बिल्टअप करना है, जिस मसल के ज़रिए आपको लड़ाई करनी है, अगर कल को कोई लड़ाई भी होती है तो फिर समझें कि आपका डूम एंड ग्लूम जो है वो शुरू हो जाता है। तो इंडिया के साथ भी कमोवेश इस वक्त यही मामला था। अगर वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज नहीं करते तो वो एक वक्ती जो ये फतह है बिहार के इलेक्शंस की या बाद में लोकसभा के इलेक्शंस की भी, उसको शायद वो सेलिब्रेट तो भी कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जो इनका कलेक्टिव कॉन्शियस है वो हिट बैक होगा, जिस वक्त इनका डाउनफॉल जो है वो एविडेंट, इकोनॉमिक डाउनफॉल इन स्पेसिफिक, वो एविडेंट होकर दुनिया के सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। और सलमान, चूँकि आप अफगानिस्तान में बहुत फ्रिक्वेंटली यू ट्रैवल अ लॉट एंड यू हैव डन ब्रिलियंट रिसर्च पेपर्स ऑन द सब्जेक्ट, अब रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात भी बुरी तरह नाकाम हुए, जिसमें पाकिस्तान जितने बड़कपन का मुजाहरा कर सकता था और सब्र का वो किया, और उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस एक ऐसा फैक्टर है जो मैं बहुत बुरी तरह नज़र आता है कि वो पहले TTA टाइम लेती है और फिर मानती है और उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसने भारत को मजबूत किया है कि अब उसका एक नेबर है जो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहा है और वो उसी स्ट्रेंथ को अपने मुल्क में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे ताल्लुकात ख़राब होना, फिर उनका अपना कंट्रोल मीडिया होना, फिर उनके इलेक्शंस, और बट whatever is happening they are at least able to do it, whatever they want they are able to do it, इन्फ्लुएंस जो उनका है वो कम नहीं हो रहा। देखें, अफगानिस्तान का केस जो है वो बड़ा सादा सा है, लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। अफगानिस्तान के अंदर मसला लोगों का नहीं है, वहाँ के जो वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि पावर को होल्ड करते हैं, चाहे वो तालिबान का ग्रुप है चाहे कुछ और ग्रुप्स हैं, उनका मसला है। और उन ग्रुप्स का अनफॉर्चुनेटली हमेशा झुकाव जो है वो एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर खड़ा रहा है। और बिलखुसूस 2021 के बाद तालिबान के अंदर भी उस हेट्रेड ने जगह बनाई है, उस कौम परस्ती ने जगह बनाई है, और उसकी वजह से वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी ये बात है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो जाहिर है उसका लूज़र ज़्यादा लॉस जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की रियासत और अफगानिस्तान के लोगों का है। इसी वजह से मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी और लोगों से भी बात करते हुए कहता हूँ कि ये अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर इस वक्त बात आती है कि वो अपनी रजीम को ये कहें कि इस किस्म की ऑब्नॉक्शियस पॉलिसीज़ को छोड़ के कुछ ऐसा लाएअमल बनाएं जिसके ज़रिए प्रोग्रेस की बात हो, ट्रेड की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, टेररिज्म की ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि तालिबान रजीम ने इस वक्त ऑप्ट किया हुआ है इंडिया का अलायंस, तो जिस किस्म की पॉलिसीज़ इंडिया अपने लिए बनाता है और जिस किस्म की शिप अपनी वो मनूवर करता है और उसको फिर सिंकिंग की तरफ लेके जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से सब तालिबान भी कर रहे हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले मुल्ला ब्रदर ने भी अपना एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम सारे ट्रेड वो ख़त्म कर देंगे और 3 महीने हैं ट्रेडर्स के पास कि वो पाकिस्तान के साथ सारे मुआहदात ख़त्म करें वगैरह वगैरह। अब ये बात पहले गनी भी कह चुके हैं, ये बात अमरुल्लाह साले भी कह चुके हैं, वो तो रूट्स भी प्रपोज कर चुके हैं, उन्होंने तो एयर कॉरिडोर की भी बात की थी। सेम गोस फॉर अफगान तालिबान एज वेल। फ्री ट्रेडर नोस हियर एंड देयर, नुकसान ज़रूर होता है पाकिस्तान का भी, लेकिन इतना नहीं जितना उनका होगा। उनकी मंडी का सबसे बड़ा पोर्ट जो रूट है वो पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया सलमान, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। और बेसिकली सबसे आम नुकता ये कि जो वोट बैंक है भारत का, वो एक हद तक ही हम उसको जुड़ा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जो कल्ट होता है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, लेकिन जो एक एजुकेटेड वोटर है भारत का, लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ज़रूर ये एहसास हो जाएगा कि किसी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को वोट देना चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।